हाँ। उससे हमें कोनो लाभ नहीं। घर में क्यों नौकरी नहीं उठे तो चली। हम नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, नहीं जाने मिल जाए तो सड़क पर खाए ले, हाँ। लेकिन वो नौकरी हमें नहीं चाहिए। अच्छा हाँ साहब, 14 तारीख क्या करेंगे। 14 तारीख यहाँ धरना दिया जाएगा। हाँ। पूरा जाम हो जाएगा अगर कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा तो। अच्छा हाँ, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे। अरे जबरदस्ती कैसे कर लेगा कोई। जबरदस्ती कर देते क्या पैसा लिए होंगे, नहीं लिए बिना पैसे के कोई कब्जा कर लेगा। बगैर क्या नाम है आपका। चौधरी कोई नहीं इसको- नहीं निकला। अभी IGRS जितने लोग कर रहे हैं सब वापस आ जा रहे हैं। हम 4 किए, 4 में तो फैलेगा ही। पहली बात जल प्रदूषण होगा, जो वेस्टेज पानी निकलेगा उसको यहीं डालेंगे। कहीं नाला बना नहीं हुआ कि ये ले जाए, ना नदी है ना नाला है, पानी यहीं सफवाएंगे। तो वो पानी जब नीचे जाएगा तो जो है तो कितनी होगी। आबादी कम से कम होगा लाखों के करीब होगा। अच्छा हाँ, और यहाँ 200 मीटर के दायरे पे देखिए ये स्कूल है। हाँ। 200 मीटर के दायरे पे इधर स्कूल है। चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे। हाँ सब लोग मर जाएंगे। हाँ, तो चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। क्या दिक्कत है चलने में। चलने में बड़ी दिक्कत है। हम लोग को पानी बगैर। नमस्ते प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। अभी हमारी उपस्थिति बस्ती के रुधौली विधानसभा क्षेत्र के दसिया ग्राम में है, जहां पर एथनॉल फैक्ट्री लगने को लेकर, एथनॉल मिल लगने को लेकर भारी संख्या में लोगों में रोष व्याप्त है। आज जनता का पक्ष जानने हम यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे जनता से जोड़ेंगे कि आखिर क्यों एथनॉल मिल का विरोध सर उठा रहा है। हम सीधे जोड़ेंगे यहाँ के ग्रामीणों से और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि एथनॉल मिल को लेकर इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध लगातार जो है वो दर्ज करा रहे हैं। क्या कारण है लगातार जो है पूरे जिले में इस एथनॉल मिल को लेकर विरोध दर्ज कराए जा रहे हैं, क्या कारण है। जैसा कि आपको भी पता है, हमको भी पता है, या सोशल मीडिया के द्वारा जितना भी ज्ञान हम लोग ले पाए हैं, तो ये पता चला है कि एथनॉल फैक्ट्री जहाँ जहाँ है जी उसके 15-20 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण, मिट्टी, जल का स्तर बिल्कुल सब कुछ भयावह स्थिति में आ जाता है। अच्छा हम लोग परिवार वाले हैं, गांव समाज की जमीन है जी जहाँ पे लोग निवास कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। जी फैक्ट्री जैसी विषम परिस्थिति पैदा नहीं होने चाहते हैं। अच्छा देखिए, ये फैक्ट्री अचानक से तो नहीं लग गई होगी। अगर आम तौर पर एक पक्ष और देखा जाए तो अचानक से तो रातों रात नहीं लग गई होगी, लंबे समय से लग रहा है। विरोध इतने देर में क्यों प्रारंभ हुआ। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्या सवाल आपका है। गुमराह किया गया अच्छा इसको, किसानों को, यहाँ के रहने वाले बासिंदों को गुमराह किया गया जी ये कह के कि यहाँ पे खाने पीने जैसी कोई चीज, जैसे पशु आहार है बन सकता है, मिल है, मैदा मिल है बन अच्छा। सकता है। तो किसानों ने ये सोचा कि ये अपने काम की चीजें हैं। अच्छा किसान क्या करता है, वो अनाज ही उत्पादन करता है, तो उस किसान को ये लगा कि मेरी अनाज की खपत भी यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा किसानों ने ये सोच के दे दिया। ये नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे एथनॉल जैसा केमिकल बनाने की लगभग कितनी भूमि का अधिग्रहण हुआ होगा। नियर अबाउट हमको लग रहा है कि 150 बीघा, अब इसको स्क्वायर फीट या वर्ग फीट जो भी होता हो, 150 बीघा के आसपास अधिग्रहण हुआ है। मुख्य कारण क्या देख रहे हैं इसके विरोध का। लगातार विरोध सर उठा रहा है, लोग रील बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं। अचानक से दसिया को जो है राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया लोगों ने। कैसे देख रहे हैं इसको। इसको देख क्या रहे हैं, ऐसे जिनके पास कोई जैसे उनका निकासी का कोई वो नहीं है। जैसे मान लीजिए वेस्टेज अपना ये कहाँ लेके जाएंगे, इस किसी को जानकारी देंगे। जैसे सबसे बड़ी बात है कि इसका जो वेस्टेज पानी निकलेगा जी ये कहाँ ले जाएंगे। मिल ने सोचा तो होगा। तो मिल ने सोचा होगा, तो मिल ने दिखाया है कि हम नाले में लेके जाएंगे। अच्छा जबकि नाला यहाँ है ही नहीं है, नदी है ही नहीं है यहाँ, तो ये ले कहाँ जाएंगे। अच्छा जल निकासी गांव की कहाँ होती है। जल निकासी भैया कहीं नहीं होती है, इधर उधर अच्छा गड्ढे यहाँ पानी मतलब ये अपने सीवर लाइन जो जाती है वो उसके लिए निकासी की कोई जगह नहीं है। तो ये अपना ये वेस्टेज कहाँ लेके जाए। एक जल की बात आ रही है, तमाम लोग भ्रांतियों में, कोई कह रहा है कि 10,000 लीटर एक दिन में पानी निकलेगा, यूज करेंगे ये, या 1 लीटर एथनॉल बनाने में 10,000 लीटर की खपत होगी जल की। नहीं तो इसमें क्या सच्चाई है? पानी की खपत तो होगी ही, और पानी जैसे हम लोग पीने खाने के लिए अपना यूज कर रहे हैं। नहीं, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो 3 से 4 लीटर की सत्यता है कि 3 से 4 लीटर ही पानी लगेंगे उसमें। नहीं तो लगेंगे, वो सही है। 1 किलो चावल बनाने में लगभग में 4,000 लीटर पानी यूज करता है। 1 किलो चावल बनाने में एक किसान यूज करता है। चावल बनाएगा तो 1 किलो चावल बनाने में 4,000 लीटर पानी वो लगेगा, तब वो 1 किलो चावल बनेगा। अच्छा तो मान लीजिए अब
उसके हिसाब से 3 किलो अगर आपको ये स्नान बनाना है तो आपको जो है 12,000 लीटर पानी यूज होगा। अच्छा, भैया 12,000 लीटर तो उसको वो पैमाने उसके लिए खेतों में यूज हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद जो फैक्ट्री यूज करेगी हाँ। वो प्लस में जाएगा। अच्छा 1 किलो धान उगाने के लिए हाँ। मिनिमम अच्छा। एक किसान 4,000 लीटर पानी यूज करता है बोने से लेके काटने तक। रोपने तक हाँ। काटने तक जी। यूज करता है। पूरी फसल तैयार होने पूरी तक। फसल 4,000 लीटर। हाँ हाँ हाँ, और 4,000 लीटर के बाद जो कंपनी प्रोसेस में आएगी उस धान को ले जाएगी या जी। चावल को ले जाएगी, जी। उसको बनाने में वो प्लस पानी खर्चा करेगा। अच्छा। ये जोड़ के जो आप कह रहे हैं ये बातें गूगल की हैं हाँ, हाँ। कि 3 लीटर या 4 लीटर में काम हो हाँ, जाए। अधिकतर लोग गूगल से ही संपर्क में हैं। ऐसा नहीं जी। है, लेकिन सही वो है, धान लेकिन वो तैयार होने में चावल जो पानी का ही लग तो रहा है, बनेगा। हाँ, हाँ, मान लीजिए वो चावल वो कहाँ पानी से भी पैदा तो होगा? रहेगा हाँ हाँ, लगेगा। लगेगा जी। तो अच्छा उसके बाद जो फैक्ट्री प्रोसेस में करेगी उसमें एक्स्ट्रा और लगेगा पानी। अच्छा, एक चीज और समझिए, जल की बात आप कह रहे हैं, ठीक है, धान का क्रय अगर कर ले किसानों से तो कहीं ना कहीं किसानों को रोजगार मिल जाएगा। क्या किसानों का धान का करे अब नहीं हो रहा है, इस समय नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, ये आएंगे तभी होगा। अच्छा भाई धान हमारा तो देखिए भाई क्लियर चीज ये है कि हमको विकास चाहिए, अच्छा, लेकिन विनाश की शर्त पे नहीं। विकास चाहिए, विनाश की शर्त पे नहीं नहीं चाहिए। होना चाहिए। अच्छा जी, आपको लग रहा है विनाश हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ बात होती है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, कंपनियां रोजगार देने की दिशा में जाती हैं, तो इस तरह का विरोध झेलना पड़ता बिल्कुल है। सही सवाल आपका, जी। जायज सवाल। हाँ, हाँ। हम कह रहे हैं कि फैक्ट्री जिस दिन से स्टार्ट हो रही है या चल रही है या बनने के प्रोसेस में है ये, हमको तो नहीं लग रहा कि मेरे इस गांव के 15-20 गांव के एरिया में कोई भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहा लेबर होगा। भी नहीं है। नहीं, हो बिहार सकता है लोगों को देंगे काम, बताया उन्होंने। गाड़ी दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, सीटें बजाने के लिए दे देंगे, घंटी बजाने के लिए दे देंगे। हाँ, देखिए अभी मैं पहले पक्ष से तो नहीं मिला हूँ, पहला पक्ष आप ही हुए, जी, जी। दूसरे पक्ष से भी मिलेंगे और जो जायज बातें आपकी होंगी उनके पटल पर रखी जाएंगी, उनसे सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुख्य बातें क्या है आपकी? मुख्य बातें ये है कि फैक्ट्री शुरू होने से पहले गुमराह क्यों किया गया। हाँ हाँ, बनाना कुछ और था, जी। कहे कुछ और थे, हाँ। पेपर किसी के पास, हमारे पास भी पेपर नहीं है। जी। अगर वो आज के डेट में से पूछ लें कि एथेनॉल मैं नहीं बना रहा हूँ तो शायद मैं शर्मिंदा हो जाऊँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि हम यहाँ पे करने वाले क्या है। मतलब उन्होंने साफ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, नहीं कुछ किए, नहीं बोले किया। बियर फैक्ट्री बनाएंगे। बियर फैक्ट्री अच्छा। बनाई है कहीं सब। मैदा का बताया गया। हाँ। वो तो जब यहाँ मजदूर जब काम करने लगे फैक्ट्री में तो उन लोगों से हम लोगों को कंफर्म पता चला कि यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है। अच्छा, और ये अंदर की बात बता रहे हैं। लीक हुई। और एथेनॉल की फैक्ट्री लगने से बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग भूजल दोहन करेंगे। अच्छा, भूजल दोहन करेंगे जिससे किसानों को पेयजल की संकट आएगी, सिंचाई की संकट आएगी। हाँ, सारा कुछ रील्स भी ऐसी चल रही हैं, कुछ मीम्स भी ऐसे चल रहे हैं जो अगल बगल वो दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ एथेनॉल की फैक्ट्रीज या मिल्स लग रही हैं वहाँ अगल बगल बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। ये भी देखने में आया जी, कहीं कहीं। प्रदूषण तो फैलेगा ही। जी। पहली बात जल प्रदूषण होगा, जो वेस्टेज पानी निकलेगा उसको यहीं डालेंगे, कहीं नाला बना नहीं हुआ कि ये ले जाए, ना नदी है ना नाला है, पानी यहीं सुखवाएंगे। तो वो पानी जब नीचे जाएगा तो जो है वाटर लेवल में हम लोगों के नलों में आएगा पानी, हर घर में वही दूषित पानी पहुंचेगा। और दूषित वातावरण पर्यावरण भी रहेगा, मिट्टी की गुणवत्ता कम होती चली जाएंगी। अच्छा। तो यह सब मिलाकर दूसरी बात कि ये आवासीय क्षेत्र है चारों तरफ। आप देख लीजिए कृषि क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र जी। है। इस क्षेत्र में जूम करो। एथेनॉल की फैक्ट्री लगना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमें स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण। अच्छा, एक चीज और देखिए, आप कह रहे हैं स्वच्छ मिले, सोशल मीडिया पर जो जंग आज के समय में छिड़ी है उसमें लोगों का कहना यह है कि आधे से ज्यादा ग्रामीण पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा इसलिए नहीं लगना चाहिए, ऐसा त्वरित हो रहा है इसलिए आप नहीं रोक रहे हैं। अभी जो भी होना है वो आपके सामने तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। जी बिल्कुल, भविष्य के लिए सभी लोग चिंतित रहते हैं। अगर बड़े पैमाने भूजल दोहन यहाँ किया जाएगा तो हम लोगों के सिंचाई की पानी मिलेगी नहीं। पहली बात फसलें बर्बाद होंगी। दूसरी बात पर्यावरण में जो इनका धुआं निकलेगा किसी न किसी राख या कण के माध्यम से हम लोगों को नाक में जाएगा। नाक में जाएगा। दूसरी बात सांस के रोगी होंगे, जो है कैंसर के रोगी होंगे, दमा के रोगी हैं, कई चीजों को नुकसान है। अच्छा, एक सवाल मेरा सर आपसे है। राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इस क्षेत्र से, जहां तक मैं सही हूं अगर, तो जब लड़ाई लड़ने की बातें आती है जनता की तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? सामने दिखे कभी आए आपके साथ खड़े हुए? नहीं, मैं एक दिन मीडिया के माध्यम से देखा हाँ, कि वो आए हुए थे। अच्छा, और यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन मैं इस विषय पे नेताओं की कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ और इसमें नेताओं की कोई भूमिका भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए इतने बड़े मील को उनके अधिकार क्षेत्र में लगना बिना उनके जानकारी के- अगर वो इस चीज को समझे होते हाँ। तो ये दिन आज जनता को देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ। अगर वो अपने
अपने कर्तव्यों का पालन किए होते कि मैं इस विषय पे काबला, मैं विधायक हूँ, इस क्षेत्र से विधायक हूँ, हमारे पास इतनी जनताएं हैं, तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। रही सवाल, इसका एक शेड्यूल होता है कि इस फैक्ट्री का कोई नियम होगा कि इसकी क्या रेंज है, ये आबादी क्षेत्र में लगेगी कि नहीं लगेगी, इसका क्या शेड्यूल आया है। इन जो इसके मालिक हैं या जो भी इसके सिस्टम में हैं, वो लोग यहाँ जनता को गुमराह करके उसको अभी चाहे दबा के रखे हैं मामले को, चाहे उलझा के रखे हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जनता के सामने वो बात तो आनी चाहिए थी जी कि नहीं आनी चाहिए। क्या दोनों बच्चे एक सामने कभी नहीं बैठे एक दूसरे के? नहीं, कभी नहीं बैठे। अच्छा, हाँ, कभी नहीं बैठे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने अपने अध्यक्ष को, अपने अभिभावक, जबकि संजय चौधरी जी है हाँ। जो इसके विरोध में है। हाँ, संजय चौधरी पर भी आते हैं। संजय चौधरी ने बीच मीटिंग में भी ये चीज कही कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप संजय चौधरी के कार्यों से क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कुछ एक्टिविटी थी उनकी या नहीं? आपको नहीं लगता कि ऐसी संकट की घड़ी जब जनता के साथ आए, आपके हिसाब से उनको आगे आना चाहिए, उनको जवाब नहीं देना आना चाहिए, उनको आना चाहिए, हाँ। उनको अच्छी तरीके से आना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होना। आखिरकार जनता ने उनको, उन लोगों को वोट तो दिया है, वोट दिया, उस लायक बनाया है, उनको तो यहाँ सबसे आगे होना चाहिए जी। लेकिन वो लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तो एक विधायक जी बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसमें सरकार की गलती नहीं है। अरे उन विधायक जी को अगर दिक्कत है तो वो अपने एरिया में लगवा ले उठा करके भाई। अगर दसिया में हम लोग नहीं लगने दे रहे हैं तो विधायक जी अपने क्षेत्र में लगवा ले भाई, अपने क्षेत्र में लगा के अपने अपने कार्यशैली के अंदर के विकास करें, चाहे अपने पब्लिक को काबला वो क्या कहते हैं व्यवसाय दें या जो भी करें, तो विधायक जी अपना करें, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन गुमराह करके ना रखें जनता को। अच्छा, जब जब जरूरत पड़ती है जनता को, नेताओं की, नेता गायब कहाँ हो जाते हैं? नेता इसलिए गायब हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं सबसे ज्यादा फ्रंट पे आ जाऊं। अच्छा, इसीलिए वो अपनी छवि को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। किस तरह का नुकसान है अगर वो फ्रंट पे आ जाते हैं तो? वोट तो आपने दिया है, बनाया विधायक आपने, बनाया नेता आपने, आपसे तो लाभ ही मिला है, आप क्या नुकसान कर देंगे उनका? नहीं, नुकसान हम नहीं करेंगे। जैसे जब वो काम नहीं करा पाएंगे जनता के हित में, तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे जनता आज चाह रही है कि फैक्ट्री किसी चीज की लग रही हो, मैं उस नाम से नहीं बताऊंगा कि किस चीज की है, जब मुझे खुद नहीं जानकारी है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री किसी चीज की लग रही है, मान लीजिए वो अध्यक्ष हो चाहे विधायक जी हो, कोई भी हो, उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जनता को उनको आकर के बताना चाहिए। लोगों का मानना यह भी है महोदय कि दसिया वाले आधुनिकता के समर्थन में नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। कैसे देख रहे हैं इसको? ये गलत बात है। हम सबसे ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को लेकर के लोगों से, माने हमारी जनता जो परेशान है वो पॉल्यूशन को अच्छा, आपके गांव वालों को रोजगार मिल जाएगा? लोग कह रहे हैं रोजगार भी नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, रोजगार क्यों नहीं चाहते हैं? रोजगार के लिए ही दिल्ली मुंबई बाहर लोग कमाने जाते हैं जी। कि रोजगार के लिए ही, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है, जैसे हमने भाई साहब ने कहा, हमको विकास चाहिए, विनाश करके नहीं। अच्छा, हमको विनाश की शर्त पे विकास नहीं चाहिए। मतलब फैक्ट्री लगाने का तो तमाम है, आप कहीं कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई जरूरी है जहर कहीं फैक्ट्री लगाएं? अच्छा, इथेनॉल की फैक्ट्री कोई जरूरी है? हम इथेनॉल नहीं चाहते हैं। हमारी जनता, सरकार ये मान रही है कि इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिला के गाड़ी में डालेंगे तो एवरेज अच्छा मिलेगा। अरे भाई सुनिए, सरकार क्या करना चाह रही है वो हम नहीं जानते हैं। सरकार कभी सोलर से चलाएगी गाड़ी, कभी पानी से चलाएगी, तो कभी बैटरी चलाएगी, वो अलग विषय है उनका, वो हम नहीं जानते हैं। इसका अभी आपने ये कहा कि हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जी, हमने नहीं कहा, नहीं, ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंतजार करें जब ये लोग हम लोगों पर राज करना शुरू कर दें, तब हम लोग जागे? अच्छा, ये मिल आपको ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की लग रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ नुकसान कर देगी। अच्छा, सब कुछ, मान सम्मान, प्रदूषण, भू स्तर, जल, सब कुछ खत्म कर देगी। इतना डर है इस डर है। यह मेघालय में जो प्लांट लगा है एथेनॉल का, जी। बर्निहाट असम बॉर्डर के पास, वहाँ की स्थिति आप देख ही सकते हैं कि अभी जो स्वास्तिक गोस्वामी करके कोई पत्रकार था, उन्होंने वहाँ का मुद्दा उठाया है, तो वो उस जगह को इतना प्रदूषित कर दिया। ये तो घनी आबादी क्षेत्र है जहाँ 25-30 गाँव अगल बगल सब है, उमरा है, दसिया है, बसौखा है, बिशनपुरवा है, सब कुछ नियर अबाउट है। तो यहाँ लगना क्या आपके हिसाब से सूटेबल है? अच्छा, घनी आबादी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री? अच्छा, यहाँ पर क्या सभी लोग अगल बगल गाँव के हैं? सब यहाँ सब उमरा दसिया यही लोकल के ही। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? यही बगल से केऊंगा जप्ती से। कितने दूर है आपका मिल से घर? कितने दूर है? 700 मीटर। 700 मीटर? 1 किलोमीटर भी नहीं? यहाँ पे 4-5 किलोमीटर के दायरे में 100 से ऊपर गांव आ रहे हैं। अच्छा, 100 गांव से आबादी लगभग कितनी होगी? आबादी कम से कम होगा लाखों के करीब होगा। अच्छा, हाँ,
और यहाँ 200 मीटर के दायरे पे देखिए ये स्कूल है। हाँ। 200 मीटर के दायरे पे इधर स्कूल है, 200 मीटर के दायरे पे उधर स्कूल है। आप भी नहीं चाहते क्या कि आपके घर के नहीं, बच्चों को हम नहीं रोजगार चाहते। मिले? नहीं नहीं, रोजगार ऐसा नहीं चाहिए कि जो पूरा भविष्य खत्म कर दे। अच्छा 4 लोगों को रोजगार देके और लाखों लोगों को बर्बाद करे, ऐसा रोजगार नहीं चाहिए हमें। अच्छा। हाँ। क्या आपने मिल के मालिक से जुड़ने की बात कभी विचार किया आपने कि उनसे भी जुड़ लें, उनका भी पक्ष जान लें, वो क्या कहना चाहते हैं? हमने डीएम महोदया को हाँ। ज्ञापन दिया, वहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हम्म। अब हम लोग एक बड़े आंदोलन के खिलाफ जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार स्वयं सरकार होगा। अच्छा। हाँ, अगर हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लेगी गवर्नमेंट, तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन में जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा बहुत लेट कर दी है? उनका लगभग 70% काम कंप्लीट हो चुका है, हमें विरोध कर रहे हैं। ये पता नहीं था कि यहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री बन रही है। हमें ये आप में से कोई ऐसा है जिसकी जमीन अधिग्रहित हुई है, जिसकी जमीन ली गई है? हाँ हुआ। कौन है? जमीन का बोर्ड अभी जल्द लगा है। अच्छा, इसके फेवर में नहीं है। एथेनॉल का बोर्ड जल्द लगा है। आप लोग की जानकारी में नहीं था? धोखे में हो गया काम। कि बीयर की फैक्ट्री लग रही है। अच्छा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूँ कि अगर एथेनॉल की फैक्ट्री जल्द से जल्द बंद नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता आपकी जिस दिन आंदोलन करेगी, ये लाठी डंडा के साथ आएगी और पूरे हाईवे को हम लोग जाम कर देंगे। अच्छा, क्या ये नहीं हो सकता है कि वो अपने आप उनके गुण दोषों को बताएं, उस पर वो मंथन करें, उसका कोई विकल्प निकालें? इस पर आप सहमति नहीं है? मतलब वो तो रोजगार व्यापारी आते हैं। अच्छा। उनको यहाँ के लोगों के जीवन से क्या मतलब? विकल्प में हमें यही उनको तो चाहिए अपना कि फायदा एथेनॉल दिख रहा फैक्ट्री है। यहाँ से हटे। अच्छा। एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसी फैक्ट्री लगाए जो यहाँ पे लोगों को कोई नुकसान ना हो। हाँ। यहाँ घनी आबादी है। हाँ। घनी आबादी में ऐसी फैक्ट्री लगाए जहाँ जनता को 1 भी % नुकसान ना हो। अच्छा। बस वायु प्रदूषण पता चल रहा है, मृदा वायु पता चल रहा है, देखा जाए, जल पता चल रहा है, आज ध्वनि पता चल रहा है। ये चारों तरह का प्रदूषण आप लोग बता चुके हैं हाँ और कह रहे हैं इसको बंद करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगी हुई है हाँ। लोग वहाँ के लोग परेशान है। ये बोलते हैं कि यहाँ नहीं नुकसान होगा, यहाँ हम 0 लिक्विड डिस्चार्ज छोड़ेंगे। हम कैसे मान ले? कहाँ छोड़ेंगे? ये 4 छोड़ेंगे? कड़ी नहीं देखने लायक है। हाँ। यहाँ पे एक सेकंड ये डेली का 11 लाख लीटर पानी डेली यूज करेंगे। क्या नीचे हम लोग बैठे हुए कोई हैं 2 लाख? देखिए, एक चीज तो जरूर है इसमें, मैं बताऊं, बाकी कुछ हो ना हो, हाँ। कि बड़ी भ्रांतियां भी लोगों के बीच में है। हाँ, बिल्कुल। आप लोग पहले इस पर कंक्लूजन इसका निकाल लीजिए कि 2 लाख लीटर पर डे लग रहा है कि 11 लाख लग रहा है? 2 लाख लीटर डेली एथेनॉल बनाएंगे ये। अच्छा। 2 लाख लीटर डेली एथेनॉल बनाएंगे। हाँ, हाँ। और उसमें उन्होंने वहाँ के एमडी जो बताया है 10 लाख लीटर पानी डेली यूज करेंगे। अच्छा। 10 लाख लीटर, यानी यहाँ नीचे तो 10 लाख लीटर वो बता दिए कि कागज में 10 लाख लीटर निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो नीचे से 50 लाख निकाल रहे हैं कि 1 करोड़ निकाल रहे हैं, कौन देख रहा है? अच्छा, ये भी बात है। ये उनकी सरकार। मतलब आपका विश्वास यह भी है, इस बात पर भी है कि वो कह रहे हैं 2 लाख लीटर एक दिन में निकालेंगे, 2 लाख लीटर एथेनॉल बनाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। और 10 लाख लीटर पानी निकालेंगे। लेकिन उनके जो अधिकारी रहेंगे वही तो प्रमाणित करेंगे कि 10 लाख लीटर अच्छा, निकाल ऐसा रहे नहीं हैं। लगता है कि काफी समय हो गया, काफी समय निकल गया तब विरोध दर्ज हुआ? हाँ ये तो है, हाँ। समय काफी बीत गया। हाँ। लोगों को पता नहीं चला ना। अच्छा। हाँ। लोग धोखे में थे धोखे में थे, और धोखे में यहाँ तक बात पहुंची। धोखे में यहाँ तक बात पहुंची। पहले जब जमीन वमीन बिकी हाँ हाँ तो जो लोग दलाली वलाली खाए हाँ। शायद उनको पता होगा, हाँ। और जो यहाँ के और किसान थे उनको पता नहीं था ये चीज। वही तो मैं कह रहा हूँ, बाद में कोई पता किसान चला। ऐसा है जिसकी भूमि अधिग्रहित हुई है, जिसने अपनी जमीन दी है उसमें? काफी लोगों ने दी है। अच्छा। ये दिक्कत है, इन्होंने पहले अपनी जमीन को बाउंड्री करवाया, अच्छा। गेट लगाया, हम्म। प्लांट बाद में इन्होंने डाला। इनको भाई जनता बिना एंट्री के अब घुस ही नहीं पाएगा, अच्छा। जा ही नहीं पाएगा। हाँ। हमको क्या पता है अंदर क्या हो रहा है। ये जब ऊपर से निकलने लगा बाउंड्री के ऊपर, तो हम लोग को पता चला जी। कि ये एथेनॉल लग रही है। अच्छा। लोगों के द्वारा पता भी चला। हाँ। तो अब ये जब बाउंड्री बंद करके हाँ। और गेट लगा कर करेंगे तो कैसे, किसको कैसे? अच्छा, एक चीज बताइए, लगभग कितने परिवार या कितनी जनसंख्या ऐसी है जो इससे प्रभावित होगी आपके हिसाब से, आपके शब्दों में? अब इधर लगभग कितनी जनसंख्या होगी? इधर मान के चलिए कम से कम 2 लाख। हाँ 2 लाख के आसपास। 2 लाख लोग होंगे। हाँ बिल्कुल। कितने गांव हैं? गाँव मान के 10 से 30 गाँव। 30 गाँव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होंगे। आप बताओ कितने गांव हैं? करीब में 100 गाँव आ रहे हैं। 3-4 किलोमीटर के दायरे में 100 गाँव प्लस आ रहे हैं। ये तो बता रहे हैं 1-2 किलोमीटर के अंदर जो 25 गाँव है, कम से कम 1-2 किलोमीटर के अंदर आएंगे। अच्छा। अब यही उमरा यहाँ सब 600-700 मीटर के 800 मीटर की दूरी पे है। और ये डेंस गांव है, अधिक पॉपुलेशन वाले? पॉपुलेशन वाला गाँव है। आप उमरा की आबादी ले लीजिए, कम से कम 6000-7000 के आसपास है। हाँ, हाँ। अगर बच्चों से लेके सबको जोड़ दिया अच्छा, जाए। क्या इतने लोग अगर प्रभावित थे, इतने लोग प्रभावित थे, मैं आप भी हुए हैं, इतने लोग प्रभावित, तो क्या कोई प्रशासन के पास नहीं गए, उनके सामने एक प्रस्ताव नहीं रखे कि हम लोगों को जो है बैठाइए उनके सामने, हम भी बात करना चाहते हैं? नहीं रखा गया, उसका जी। सब कुछ रखा गया। एक बार एसडीएम जी आए, तो उसके बाद
हुआ मीटिंग, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी IGRS जितने लोग कर रहे हैं सब वापस आ जा रहे हैं। हम 4 किए, 4 में 3 वापस कर दिए। उन्होंने कहा दिया कि हमारे पास उसका है नहीं, हमारे IGRS का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। उस अधीनस्थ से वापस हो जा रहा है। सब लोग अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नेता तो सुन ही नहीं रहे। 300 IGRS पर चुके हैं। हाँ, लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, आगे सिर्फ एक ही नेता संजय चौधरी जी है हाँ। जो इसके विरोध में है। हाँ, संजय चौधरी पर भी आते हैं। संजय चौधरी ने बीच मीटिंग में भी ये चीज कही कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप संजय चौधरी के कार्यों से क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कुछ एक्टिविटी थी उनकी या नहीं? पूरी एक्टिविटी थी, वो विरोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और निरंतर हमारी बातें सुन भी रहे हैं। अच्छा। लेकिन और कोई भाजपा का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई इस फेवर में नहीं है। भाजपा का कोई नेता आपके समर्थन में नहीं आया? नहीं। बसपा का? सपा के कर रहे हैं समर्थन में। सपा का कौन समर्थन में है? राजेंद्र चौधरी आए थे। अच्छा, विधायक समर्थन में है आपके? दिन यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें वो आए हुए थे। अच्छा, विधायक आए। हाँ। अच्छा, अभी क्या निर्णय निकला है? अभी मतलब ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? 70% से ऊपर ज्यादा काम हो चुका है। आपको लगता है मिल वापस होगी? मिल वापस हो या ना हो तो सरकार पे निर्भर करता है, लेकिन सरकार को भी जो अगर जनता चाहेगी तभी मिल चलेगी। अच्छा, अगर जनता नहीं चाहेगी तो मिल चल नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा, जनता नहीं देगी, हम लोग मिल को चलने नहीं देंगे। मिल चलने नहीं देंगे। कहाँ घर हो? मुसार कितना दूर बा मिल से? 300 मीटर हुई। 300 मीटर हुई। मिल बंद बा, खुश हो कि नहीं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश हैं आप? जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। अच्छा, हमारी जिंदगी, सांसें, हर चीज के लिए नुकसानदायक है। अच्छा, और क्या? फसलों के लिए अभी आप बुजुर्ग हैं। हाँ, अभी जिम्मेदारों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि इथेनॉल फैक्ट्री बंद हो। इथेनॉल फैक्ट्री बंद हो। चाचा के लिए तो क्लैपिंग होना चाहिए। आप बतावें, बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि भाई सांसों के लिए ठीक नहीं है, हवा खराब हो जाएगी हमारी, और हम चाहते हैं मिल बंद हो। जिसने इतना पैसा लगाया उसके बारे में भी सोचिए। जी देखिए, वो तो उद्योगपति हैं, उनके पास पैसे की कमी है नहीं। वो ये प्लांट को कहीं और ले जाके शिफ्ट करे। अच्छा, जहाँ घनी आबादी ना हो वहाँ शिफ्ट करे। जी। यहाँ हमारे यहाँ तो घनी आबादी है, यहाँ से हटाया जाए, इतना हटाया जाए वगैरह जो इंडस्ट्री वगैरह है वो सब उसके लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया होती है जिले में। अच्छा। जैसे आप हमारे यहाँ देख लीजिए, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है, गोरखपुर में काका इधर आओ। है, वहाँ सब लगाएं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, इसी को क्यों चुना गया? ऐसी क्या खास बात थी कि दसिया को बाकी कभी याद नहीं किया गया? और जब इथेनॉल फैक्ट्री लगाना हुआ तो दसिया को चुन लिए। काहे दसिया खाली चुनिन? दसिया का करे आगे मिल लगावे। दसिया जमीन पाइन है तब चुने। नसीम अच्छा। जमीन सस्ती है। और कौन आए मिलत रहा जमीन? कोना मिला है। हाँ, तो दसिया वाले जानी नहीं कि कौन काम खातिर लेते जमीन? क्यों नहीं जान पाए? क्यों नहीं जान पाया? धोखा में ले लेन। धोखा में ले ले। भैया ये तलहट एरिया था। यहाँ आके जमीन ले लिया। इंडस्ट्रियल एरिया में उन्हें 10 गुना दाम देना पड़ता। अच्छा। सस्ते में जमीन लेके प्लांट ये लगाया। आउटर में चले आए। आउटर में चले आए। यहाँ पब्लिक आप में से कोई और जो अपनी बात रखना चाहता हो अभी? भैया बोले, आ जाइए। हाँ हाँ, आइए, आप भी आइए। जब हम लोगों के खिलाफ में वो काम कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोग भी उनसे नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्री चाहे कितनी भी बनी हो, अगर हमारी जनता चाहेगी तो चलेगी नहीं। अच्छा। हाँ, अभी अगर अपनी खैरियत चाहे तो कंपनी बदल लें, अन्यथा ये कंपनी चलेगी नहीं। चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे। सब लोग मर जाएंगे। हाँ, तो चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। क्या दिक्कत है चलने में? चलने में बड़ी दिक्कत है। हम लोग को पानी बगैर मर जाएंगे। हमारे बच्चे कम जो है बीमार पड़ जाएंगे तो हम बाद में क्या करेंगे? हमारे बच्चे सब लोग हमको गाली देंगे कि हमारे दादा बाबा साले जो है कुछ कहे नहीं, यहाँ जो फैक्ट्री लगवा दिए। इसलिए हम लोग यहाँ चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे। हाँ, इसके लिए कुर्बान हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन चलने नहीं देंगे इसको। 14 तारीख को पूरा जाम कर देंगे बस्ती और बासी के मिल लगा करके। 14 तारीख यहाँ धरना दिया जाएगा। पूरा जाम हो जाएगा अगर कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा तो। अच्छा। हाँ, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे इसको जो ताला लगे, जब तक फाइनल नहीं होता यह कंपनी बंद होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, इसके बदले में कोई भी कंपनी चलाओ, इसको कोई आपत्ति नहीं है। हमसे न मालिक से दुश्मनी है और न यहाँ के मतलब शासन प्रशासन से कोई दिक्कत है। दिक्कत है तो सिर्फ इथेनॉल फैक्ट्री से। इथेनॉल फैक्ट्री से। हाँ, उनको क्या मालूम है? रुकवा ले जाएंगे लगता है। धोखे में बता करके सब पास करा लिया है। जैसे घनी आबादी में जो है इसको फैक्ट्री लगेगी। वो अरबपति हैं। अरबपति हो चाहे करोड़पति हो, अरबपति खरबपति हमसे मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ,
रुकवा लेंगे। हमारे 1 रुपए के बराबर उसका रुपया नहीं है। हाँ हाँ, ये बात भीख मांग कर लड़ेंगे, अच्छा, लेकिन चलने नहीं। युवा है, इनकी जमीन है, आपकी जमीन गई है उसमें? कितनी जमीन गई? नहीं हुआ 58 मेरी जमीन है, 14 जगह है। 58 एयर जमीन है मेरा, 14 जगह अंदर। 14 जगह आपकी जमीन है, ओवरऑल 58 एयर है। दिए थे इसीलिए दिए थे कि मिल लग जाए? अभी दिया गया है, अभी मैं लिखा ही नहीं, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। अरे जबरदस्ती कैसे कर लेगा कोई? जबरदस्ती कब्जा किया गया। पैसा लिए होंगे? नहीं लिए हैं, बिना पैसे के कोई कब्जा कर लेगा? बगैर पैसे। क्या नाम है आपका? सुमित चौधरी। चौधरी साहब की जमीन, जहाँ के विधायक चौधरी है ना, अच्छा खासा प्रभुत्व तो बस्ती में चौधरीयों का, उसके बावजूद चौधरी साहब की जमीन का अधिग्रहण हो जाएगी। अरे तभी हम दिए नहीं, जबरदस्ती बनवा रहे हैं तो क्या करें। तो कौन सा संबंध है कि आप अभी तक कोई विरोध दर्ज नहीं किया? अरे तो विरोध दर्ज नहीं, डेली आ रहे हैं, दलाल लोग पहुंच रहे हैं, दे दो, लेकिन नहीं दिया अभी तक। दिया नहीं है, फिर भी बाउंड्री हो गई? फिर भी बाउंड्री हो गई। तो आपकी जमीन तो वो ले लिए, फिर क्या देना बचा? बाउंड्री गिराओ, बाउंड्री गिराओ। आपने क्या प्रशासन को चिट्ठी लिखी है कि हमारी जमीन बिना हमारी अनुमति के घिरवा लिए, कब्जा कर लिए? अगर ऐसा एलिगेशन आपका है तो कल देने जा रहा हूँ। कल देंगे? कल देंगे। कितनी जमीन बता रहे हैं? 58 एयर, 14 जगह। जब जमीन ली गई है तब क्या बताया गया आपको, क्या बनने वाला है? कुछ नहीं, ये बियर का फैक्ट्री बता रहे थे। बियर की फैक्ट्री? तो बियर की फैक्ट्री में तो युवा खुश हो गए होंगे। चलिए, ये वो लोग हैं। ग्राम सभा का तालाब है, हाँ, उसको भी कब्जा कर लिया गया है, फैक्ट्री के अंदर में आ गया। देखा जाए पूरा ग्राम सभा का तालाब भी कब्जा कर लिया गया है, पूरा तालाब कब्जा कर लिया गया। यहाँ देखा जाए 2-2, 3-3 मंदिर हैं। हाँ, धर्मस्थल को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे धर्मस्थल, स्कूल, आइए आप आ जाइए। सारे मानकों को बता दिया गया है। पहली चीज, अगर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जी, उद्योग लगने का ये क्षेत्र नहीं। अच्छा, दूसरी चीज विडम्बना देखिए, सटा हुआ पेट्रोल पंप है, सटा हुआ मिडिल है, सटा हुआ प्राइमरी है जी, पीछे शिव मंदिर है जी, जो पूरे गांव की आस्था का केंद्र है। पहली चीज, मतलब इंसान तो छोड़ दीजिए, भगवान को भी खतरे में लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, हम ये चर्चा चल रही है यहाँ पे, 1100, 1200, 1500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, 1100, 1200, 1500 लोग जो बाहर से आएंगे, उनका भी भार हमारी जमीन झेलेगी। अच्छा, ये बाहरी जो आएंगे, उसका भी हमारे लोग, यूपी बिहार के लोग बम्बई जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि मराठी बोलो जी। हम लोग क्या करें? सही, शहर का आदमी प्रदूषण से जब परेशान होता है तो सुकून के लिए वो गाँव में भाग के आता है। चाचा आप आ जाओ। हम लोग गाँव छोड़ के कहाँ जाएंगे? गाँव छोड़ के कहाँ जाएंगे? चाचा इधर आइए। बहुत अच्छे स्तर पर हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में। इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान और सब एक साथ है कि नहीं है? सब एक साथ, हम सब एक साथ है। हाँ, मिल लगी कि नहीं लगी? नहीं चलती है, बिल्कुल। काहे नहीं चली भाई? अच्छा खासा मिल बन गया, बाप नहीं चली? उससे हमें क्या लेना देना है? हाँ, उससे हमें कोनो लाभ नहीं। घर में क्यों नौकरी दे उठे तो चली? हम नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, जो जने मिल जाए तो सड़क पर खाए ले, लेकिन वो नौकरी हमें नहीं चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हाँ साहब, नौकरी नहीं चाहिए हमें। अरे एक नौकरी जगह 2 नौकरी मिल जाए तो घर भरे नौकरी दे। हाँ, नौकरी कुछ नहीं हो जाएगा, हमारे खर्ची जाबू ना। अच्छा, हाँ, अच्छा भाई। तो ये है दसिया ग्राम के लोग। दसिया से लेके अगल बगल उमरा और बहुत सारे गांव हैं जहां से ये लोग आए हुए हैं, और इसीलिए आए हुए हैं कि लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। तमाम मीम्स आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, जहां पर दसिया के इस एथेनॉल मिल का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ये पहला पक्ष था, दूसरे पक्ष को भी जल्दी जोड़ूंगा। उनका पूरा विषय, पूरा पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर, इस पर भी आपको जोड़ेंगे। तो ये था, मैं जल्द जुड़ेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक नमस्कार।